पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार तेज़। पेशावर में 2 दिनों में कोरोना केसेस की तादाद में 100% इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों और इस्लामाबाद में केसेस में गैर मामूली इजाफा। 24 घंटों में पंजाब के 1653 केसेस में से तकरीबन 1000 लाहौर में रिपोर्ट हुए। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, रावलपिंडी के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.6% हो गई। 24 घंटों के दौरान 2664 केसेस, 32 अमवात रिपोर्ट हुई। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड्स की कोई कमी नहीं। अस्पताल के एमएस डॉक्टर आबिद गौरी ने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 111 ऑक्सीजन बेड्स में से 50 अब भी खाली हैं। इसके अलावा मजीद इजाफा भी किया जा सकता है। अस्पताल में न पहले और न इस वक्त बेड्स की कोई कमी है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने भी एमएस के दावे की तौसीक कर दी। गुज़श्ता रोज़ एनसीओसी ने एलामिये में कहा था कि गुजरात में 100% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद हैं। कोरोना फैलने के बायस इस्लामाबाद में इंतजामिया ने मजीद सख्त फैसले नाफिज कर दिए। कारोबारी इलाके और पार्क्स जुमा हफ्ता इतवार मुकम्मल बंद रहेंगे। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक 3 सब सेक्टर्स आज रात से सील कर दिए जाएंगे। त्यौहार इज्तिमात को जारी एनओसी वापस लिए गए हैं। किसी भी इंडोर सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी। खुले मकामात पर 300 अफराद के इज्तिमा पर सिर्फ 2 घंटे के लिए इजाज़त होगी। दफातर को 50% से ज़्यादा अमला बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना के फैलाव के बायस कौमी असम्बली की तमाम सरगर्मियाँ जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कौमी असम्बली की कायमा, पब्लिक अकाउंट्स और खुसूसी कमेटीज़ के तमाम इजलास भी मनसूख कर दिए गए। कौमी असम्बली के दफातर को 16 मार्च तक बंद रखा जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद अवाम बेपरवाह। 6 फीट फासले और अवामी मकामात पर हुजूम और मास्क पहनने की पाबंदी हवा में उड़ा दी। इस्लामाबाद की इंतजामिया मास्क न पहनने पर जुर्माने का ऐलान करके गायब। अवाम के कान पर जूं तक न रेंगी। गुजरात में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 10 रेस्टोरेंट्स, फैसलाबाद में 36 शादी हॉल सील। पंजाब के 6 अजला में तमाम पार्क्स और कारोबारी मराकज़ कल से शाम 6 बजे बंद होंगे। आइंदा हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रखने पर ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर। मुल्क के 10 बड़े शहरों में कम से कम कीमत 100 रुपये किलो या इससे भी ऊपर चली गई। कराची में कीमत सबसे ज़्यादा। बाज़ इलाकों में शहरी 110 रुपये में ख़रीदने पर मजबूर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फ़ी किलो 105 रुपये। कोयटा, बहावलपुर, सियालकोट, मुल्तान और पेशावर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 100 रुपये तक पहुँच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। मौजूदा लेवी की बुनियाद पर पेट्रोल 5.5 रुपये जबकि डीजल 6.25 रुपये लीटर तक महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। हतमी फैसला वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि तेल की कीमतों से मुताल्लिक़ खबरें क़यास आराइयाँ हैं। ऐसी क़यास आराइयाँ ज़्यादा ख़रीदारी और पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का बायस बन सकती हैं। अपोजिशन सियासी नाबालिगों के हाथों अपनी सियासत को गिरवी ना रखे। मरियम और बिलावल को पाकिस्तान की सियासत का कोई तजुर्बा नहीं। बड़ी लीडरशिप को पॉलिसी अपने हाथ में लेना चाहिए। पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसले करें। लॉन्ग मार्च कैंसिल करें। हमारे साथ बैठें। इस्लाहात पर बात करें। हम चाहते हैं मुस्तकबिल के इलेक्शन को साफ शफाफ बनाएं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ बानी MQM की तरह बनना चाहते हैं लेकिन उनका अंजाम याद रखें। जावेद लतीफ़ तो एक मोहरा है लेकिन उनके बयान से हर पाकिस्तानी का दिल दुखा है। पीपल्स पार्टी के सदस्य रज़ा रब्बानी कहते हैं कि सादिक संजरानी हमारा नहीं किसी और का तोहफा है। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आखिरी लम्हात में सामने लाया गया। किसी न्यूट्रल शख्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाना चाहिए था। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि PDM में मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, ये एक दूसरे में जम नहीं हुई हैं। इन जमातों की सोच अलग अलग है।
नैब ने मरियम नवाज की जमानत मुस्तरद करने की अनोखी दरख्वास्त दायर की है। शिबली फराज कहते हैं कि पीडीएम बदनीयतों का इकट्ठ है। इन्होंने जानबूझकर अब्दुल गफूर हैदरी को हरवाया। सेनेट इलेक्शन में साबित हो गया कि ये फिर टूट फूट का शिकार होंगे। ऑपोजिशन को सेनेट इलेक्शन में हजीमत का सामना करना पड़ा। वजीर आजम के एतमाद के वोट से भी ऑपोजिशन को मायूसी हुई। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में खुफिया कैमरे किसने लगाए, इसका पता बाद में चलेगा। पहले वायरिंग खराब करने पर जेब हल्की करो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं मुस्तफ़ा नवाज और मुसद्दिक मलिक ने सीसीटीवी की वायरिंग स्पाई कैमरा कहकर खराब की। इन दोनों को 54,000 रुपए का बिल भिजवा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं 50 लाख मकान देने का वादा झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया गया। मुआशी माहिरीन के दावे किए गए। पिटारी खोली तो चूजे और अंडे निकले। जाफराबाद में जलसे से खिताब में यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई एक ही हैं। जालिम को वोट देने वाला भी जुल्म में शरीक है। फैसलाबाद में 11 साल के बच्चे से ज्यादती और कत्ल के इल्ज़ाम में महल्लेदार गिरफ्तार। मुलजिम ने अगवा करके बच्चे से ज्यादती की। शनाख्त के डर से लाश से नहर में फेंक दी। लाश ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम की कोशिशें जारी। लाहौर चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज भी जारी। पंजाब भर से आई हेल्थ वर्कर्स ने रात सड़क पर ही बसर की। हेल्थ वर्कर्स का मुतालबा है कि तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए, सर्विस स्ट्रक्चर और स्केल अपग्रेड किया जाए। वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम शादी के प्रपोजल के मामले पर लाहौर की यूनिवर्सिटी से निकाले गए जोड़े की हिमायत में सामने आ गई। कहती हैं अभी तो हमने ख़वातीन का आलमी दिन मनाया था जब एक लड़की एतमाद के साथ और बाइख्तियार बनकर लड़के को प्रपोज कर रही है तो यूनिवर्सिटी ने उन्हें निकाल दिया। हम क्या मिसाल कायम करना चाहते हैं। पंजाब कल्चर डे पर वज़ीर आला ऑफिस लाहौर में खुसूसी तकरीब। मेहमानों को रिवायती पग पहनाई गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा सकाफ़त और रिवायात को याद रखना जिंदा दिली की अलामत है। पहली बार गडानी के साहिल पर होने वाली जीप रैली में विमेंस कैटेगरी का टाइटल दिफाई चैंपियन तुष्णा पटेल ने जीत लिया। स्टॉक कैटेगरी और प्रिपेयर्ड कैटेगरी में भी दिलचस्प मुकाबले जारी। समंदर में तुग़यानी के बायस कुछ देर के लिए मुकाबले रोकने भी पड़े। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने भी मुकाबले देखे।